नमस्कार। संस्कृत विषय की कक्षा षष्ठः में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो तृतीय पाठः सर्वनाम परिचय का है। संज्ञा देती है शब्दों को पहचान, संज्ञा देती है शब्दों को पहचान, सर्वनाम डाले भाषा में जान। तो बच्चों, अब हम सर्वप्रथम सर्वनाम की परिभाषा एवं उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम को पहचानेंगे। संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे रामः एकः बालकः अस्ति। यहाँ पर राम संज्ञा है, राम एक बालक है। रामः अति चतुरः अस्ति, राम बहुत होशियार है। रामः मम भ्राता अस्ति, राम मेरा भाई है। तो देखा बच्चों, इन वाक्यों में राम के संदर्भ में ही बात हो रही है। इसके स्थान में रामः एकः बालकः अस्ति, सः अति चतुरः अस्ति, सः मम भ्राता अस्ति। तो देखा आपने बच्चों, आखिरी के दो वाक्यों में संज्ञा अर्थात राम शब्द की जगह सः अर्थात वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथमः पुरुषः अर्थात जिसके विषय में बात हो रही है। मध्यमः पुरुषः जो बातें सुन रहा है। एक शब्द में बोलें तो श्रोता। उत्तमः पुरुषः जो बोल रहा है अर्थात वक्ता। प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग के तीनों वचनों में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम तत्, जिसके अंतर्गत सह वह, तौ वे दो, ते वे सब, तम उसको, तौ उन दो को, तान उन सब को। द्वितीय सर्वनाम एतत्, एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब, एतम इसको, एतौ इन दो को, एतान इन सब को। अर्थ बन रहे हैं बच्चों, तत् दूर स्थित व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है और एतत् पास खड़े व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है। किम ये प्रश्न सूचक है। कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब, कम किसको, कौ किन दो को, कान किन सबको। अर्थ बनता है। सर्वनाम शब्द रूप को स्त्रीलिंग में तीनों वचनों में जानेंगे। तत् सा, वह, ते वे दो, ताह वे सब, ताम उसको, ते उन दो को, ताह उन सब को। एतत् सर्वनाम एषा यह, एते ये दो, एताह ये सब, एताम इसको, एते इन दो को, एताह इन सब को। किम का कौन, के कौन दो, काह कौन सब, काम किसको, के किन दो को, काह किन सब को का अर्थ बन रहा है। सर्वनाम शब्द रूप नपुंसक लिंग के तीनों वचनों में। तत् वह, ते वे दो, तानि वे सब, तत् उसको, ते उन दो को, तानि उन सब को। एतत् सर्वनाम एतत् यह, एते ये दो, एतानि ये सब, एतत् इसको, एते इन दो को, एतानि इन सब को। किम सर्वनाम किम क्या, के क्या दो, कानि क्या सब, किम किसको, के किन दो को, कानि किन सब को का अर्थ बनता है। बच्चों, इससे पूर्व हमने प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द रूप तीनों लिंगों में पढ़े, परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्द रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के तीनों वचनों में समान चलते हैं। मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम
तुम सब। उदाहरण देखेंगे। त्वम कृष्णः पुल्लिंग में, तुम कृष्णा हो। त्वम राधा स्त्रीलिंग में, तुम राधा हो। दोनों के लिए समान चलते हैं। उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। उदाहरण से समझेंगे। आवाम बालकौ, हम दोनों बालक हैं, पुल्लिंग के लिए। आवाम बालिके, हम दोनों बालिका हैं। दोनों वाक्यों के लिए समान ही सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग के तीनों वचनों में करके देखते हैं। एक वचनम, सह कह, वह क्या है या वह कौन है। एषः मयूरः, यह मोर है। द्विवचनम, तौ को, वे दोनों कौन हैं। एतौ मयूरो, ये दोनों मोर हैं। बहुवचनम, ते के, वे सब कौन हैं। एते मयूराः, ये सब मोर हैं। संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग के तीनों वचनों में करते हैं। एक वचनम, सा का, वह क्या है। एषा लता, यह लता है। द्विवचनम, ते के, वे दोनों क्या हैं। एते लते, ये दोनों लता हैं। बहुवचनम, ताह काह, वे सब क्या है। एताह लताह, ये सब लता है। अब हम संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग नपुंसक लिंग के तीनों वचनों में करते हैं। एक वचनम, तत्किम, वह क्या है। एतत् गृहम, यह घर है। द्विवचनम, ते के, वे दोनों क्या हैं। एते गृहे, यह दोनों घर हैं। बहुवचनम, तानि कानि, ये सब क्या हैं। एतानि गृहाणि, ये सब घर हैं। तो बच्चों, हमने सर्वनाम शब्दों को अलग अलग और संज्ञा शब्दों के साथ तीनों लिंगों, तीनों वचनों में प्रयोग करना सीखा है।